शादी 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। कहते हैं एक बार अब जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो 7 जन्मों के लिए साथ साथ चलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पे शादी 7 सेकंड भी नहीं चली। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक शादी के रिसेप्शन पार्टी में उस वक्त बवाल हो गया जब दूल्हे ने सबके सामने दुल्हन को किस कर लिया। इसके बाद दुल्हन दूल्हे के ऊपर भड़क उठी। दोनों की शादी 26 नवंबर को हुई थी। वहीं 28 नवंबर को शादी के रिसेप्शन के दौरान दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर लेकर बैठा था। करीब 300 मेहमानों के सामने दूल्हे ने अचानक दुल्हन को किस कर लिया। इससे नाराज होकर दुल्हन ने स्टेज छोड़ दिया और अपने कमरे में चली गई। परिवार वालों ने दुल्हन को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन दुल्हन किसी की नहीं सुनने वाली थी। वो अपने पति के खिलाफ थाने पहुंच गई। थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। अपनी शिकायत में दुल्हन ने कहा, मैं उस दूल्हे के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने घर पर रहूंगी, मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। एक व्यक्ति जो 300 लोगों के सामने इस तरह की हरकत कर सकता है, वो कैसे सुधर सकता है? इसीलिए उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि जब दूल्हे से इस बारे में बात हुई तो दूल्हे ने आरोपों का खंडन किया और उसने कहा कि उसके और उसकी दुल्हन के बीच एक शर्त लगी थी और ये शर्त का ही हिस्सा था। उसने दावा किया कि उसने दुल्हन से शर्त लगाई थी कि अगर दूल्हा मंच पे सबके सामने उसको किस करेगा तो दुल्हन उसे 1500 रुपये देगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो दुल्हन को उसे 3000 रुपये देने पड़ेंगे। थाना प्रभारी ने जब दुल्हन से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि उनके बीच ऐसी कोई शर्त ही नहीं लगी थी। काफ़ी देर तक चली इस बहस और बहस के बाद दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी कि दूल्हा दुल्हन एक साथ नहीं रहेंगे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चूंकि उनकी शादी अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है, इसलिए वो चाहें तो तलाक के लिए भी फाइल कर सकते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @IndiaTV News। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।